हेलो बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पिछला हम लोग का जो लेक्चर था वो यूनिट सेकंड के जो सॉल्यूशन चैप्टर है, विलियन वाला पार्ट है हम लोग का, उस चैप्टर के सब क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चैप्टर नंबर 10 है, 10 चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो कहाँ पे हैं, बीच में रखे हुए हैं इंडेक्स में। उनको एग्जाम में ये हमेशा आते हैं, अभी भी हम लोग के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमको इनका स्ट्रक्चर बनाना है। IUPAC नेमिंग, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, या हम लोग बोल सकते हैं कि इनकी संरचनाएं बनाइए। फर्स्ट था 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन, सेकेंड है हमारा 1-chloro-4-एथिल साइक्लो, और तृतीयक ब्यूटिल। सेम नाम हिंदी अंग्रेजी में दोनों में सेम है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम लोग नेमिंग करें, ध्यान से सुनना, जब हम लोग नेमिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, संरचना बनाते हैं, तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या जहाँ पे लिखी है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितनी लिखी हुई है, 5 है। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है। मतलब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, उस चीज़ को हम लोगों को देखना है थोड़ा सा। अब टोटल हमारे पास पेंटेन का मतलब हो गया 5, तो हम लोग फर्स्ट का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन हमने लिख दिया पेंटेन के बेसिस पे। और सभी में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब कार्बन की वैलेंसी तुमको पता है कि कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे कार्बन जहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लोगों ने CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद जो है तो CH2, और यहाँ पे CH3 लिख दिया। 2 पे क्लोरो लगाना है, 3 पे मेथिल लगाना है। मतलब जहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है इस कार्बन पे क्लोरो लगा दो और यहाँ पे तुम CH3 लगा दो। पढ़ते हम सबको क्या करते हैं, देखो कार्बन लिखा हम लोगों ने, टोटल 5 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड लगा था, पेंटेन कह दिया। फिर हमको ये करना था कि नंबरिंग करना था 1 2 3 4। तो मान लो तुम इसको 1 मान रहे हो, इसको 2 मानोगे, तब Cl को यहाँ लगाते, 2 क्लोरो होता और 3 पे मेथिल हो जाता। मान लो हम इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान रहे हैं, तो हमारा 1 हुआ और 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हो गया, 5 हो गया। तो वही कह रहा है 2 पे क्लोरो लगा दो और 3 पे क्या लगा दो, मेथिल लगा दो। बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। हाइड्रोजन लगाया हमने, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी इतनी, और ये फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फर्स्ट जो अभी एग्जाम में आया हुआ था 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन। देन सेकेंड वाले का आप ध्यान से देखो, यहाँ पे साइक्लो टर्म लगा हुआ है। और साइक्लो का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि जब भी हम लोग साइक्लो की बात करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। ये बेंजीन नहीं होगा, ये हमारा साइक्लो हो गया और 6 कार्बन का है, साइक्लोहेक्सेन है। अब इसमें हमको 1 पे क्लोरो, कहीं पे भी हमने फर्स्ट माना उस पर क्लोरो लगा दिया। जब ये 1 हुआ, इसके आगे इसको 2 मान लेंगे, इसको 3, और ये 4, तो 4 पे लगाना है हमको एथिल, तो यहाँ पे हमने लगा दिया C2H5। मतलब इतना स्ट्रक्चर सेकेंड वाले का हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन। पहले तो तुम नंबर ऑफ कार्बन को देखो कि कार्बन का नंबर है कितना इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हेक्सेन था, मतलब 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। और साइक्लो लगा हुआ है, मतलब 6 कार्बन कैसे होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, बंद स्ट्रक्चर में होंगे। और फर्स्ट वाले पे हमको क्लोरो लिखना है और 4th नंबर पर एथिल लिखना है। लास्ट वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग, ध्यान से इसको देखना क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पहले तो कह रहा तुम हेप्टेन बनाओ, हेप्टेन इन द सेंस कि 7 कार्बन बनाना है। तुमने फर्स्ट 1 सेकेंड 3rd 4 5 6 7 कार्बन हो गए तुम्हारे पास, हेप्टेन हो गया। अब हेप्टेन में 3rd कार्बन पे आयोडीन लगा दो। तुम मान लो इसको 3rd मानते हो, तो तुम 3rd पे आयोडो लगा दिया अपने मन से। बाकी 4 पे टर्सरी ब्यूटिल है, ये 4 नंबर का कार्बन हो जाएगा। और यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल लगाना है, ध्यान रखना। टर्सरी ब्यूटिल का मतलब कि जो कार्बन तुम लगा रहे हो ब्रांच के रूप में वो 3 डिग्री होना चाहिए। कितने डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री, है ना। यहाँ पे हमने CH3 ही लिखा हुआ है, ये टर्सरी ब्यूटिल हो गया। यहाँ पे आयोडो है इस कार्बन पे 3rd पे, और वहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल है। बस हो गया, कार्बन की बैलेंसी पूरी कर देंगे और पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा। यहाँ पे हम लोगों ने CH3 लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, और यहाँ पे जो है तो हमारे पास आ जाएगा CH2, बल्कि इसको बोल सकते हैं।
और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3 हो गया। ये 4 तृतीयक ब्यूटिल आयोडोहेप्टेन, ये तीनों के स्ट्रक्चर हैं। आप एक बार ध्यान से देख लो, जहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स जरूर करिए। हम अभी जो है तो टोटल स्कूल से आ रहे हैं और लगभग 70 किलोमीटर की जो है तो हमारी सफ़र रहती है, हमारा स्कूल है। हम वहाँ से ये कि पर डे कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन तैयार करें। तो आप देख के जहाँ पे समस्या हो कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताओ। इसमें अगले 3 क्वेश्चन को हम लोग आगे देखे लेते हैं। वो सिर्फ इतना होगा, 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूट-2-ईन है, देखो है ना, हिंदी में भी वही चीज़ है, नाम में मत परेशान होना, वो चीज़ तुम्हारे समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे जो कार्बन का नंबर है वो 4 है, ब्यूट लिखा हुआ है और 2 पे ईन लगा हुआ है, मतलब कहने का फर्स्ट कार्बन यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। इसका सॉल्व जो है, सॉल्व इसका यहाँ पे किए दे रहे हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड और फोर्थ कार्बन है। चूँकि ब्यूट है 2 पे ईन, तो डबल बॉन्ड जहाँ पे भी हम लोग सेकंड पे लगाएंगे तो ब्यूट कह दिया उसको, ब्यूट 2 ईन। अब पहले पे और फोर्थ नंबर पे तुमको Br लगाना है, तो पहले पे Br लगा दिया और फोर्थ पे Br लगा दिया। कार्बन की बैलेंसी देख लेंगे, यहाँ पे कार्बन पे यदि हम लोग एक हाइड्रोजन लगाते हैं तो यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी 2 खाली हो रही तो 2 लगा दिया। यहाँ पे बीच में हमको एक हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एक चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर की नेमिंग। क्या बोलेंगे कि टोटल हो गया हमारे पास ब्यूट मतलब 4 कार्बन, सेकंड पे ईन लगा हुआ है, ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, आइन का मतलब होता है स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड, और एन लगा हुआ है मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। ईन लगाना कहाँ पे है, तुमने कहा सेकंड वाले कार्बन पे, तो इधर से मान लो सेकंड मानते हैं तो भी सेकंड पे आ गया, कहीं से भी ले सकते हैं। और जो फर्स्ट और फोर्थ होगा उन दोनों में Br लगा दो। जब हम लोग लास्ट वाले का करते हैं 5th नंबर की नेमिंग, ध्यान से देखना इसको। 5th नंबर की नेमिंग हम लोग की कुछ ऐसी हो जाएगी। हमारे पास है कितना, बेंजीन लिखा हुआ है पहले, तो बेंजीन कितना स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री का सबसे इजी स्ट्रक्चर जो होता है वो बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। बेंजीन बना दिया हम लोगों ने। अब बेंजीन पे कह रहा है 1 पे Br लगा दो, कोई भी पोजीशन होगा जो न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच है, जहाँ पे तुम लगा रहे हो Br उसी को 1 मान लो। तो तुमने 1 पे Br लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया। फिर 2 पे मेथिल कह रहा है, मेथिल हम लोग CH3 को बोलते हैं, तो 2 पे हमने मेथिल लगा दिया। फिर फोर्थ नंबर का कार्बन, इट मीन्स यहाँ पे जो आपका कार्बन होगा तो इस पर 4 सेकेंडरी ब्यूटिल कह रहा। ब्यूटिल मतलब लगाना तो 4 कार्बन है, बट वो सेकेंडरी कंडीशन वाला लगा होना चाहिए। सेकेंडरी मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोगों ने CH3 लिखा, फिर उसके बाद CH लिख दिया, और CH के बाद यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 लगा दिया। तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस्ड पूरा 5th वाले का। ध्यान से आप देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।